है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में, हुआ आपके साथ सुजाता। और महायुद्ध का 36वां दिन जारी है। इस बीच जहां उम्मीद थी कि शायद यह युद्ध थोड़ा शांत होगा, युद्ध विराम की कोई गुंजाइश होगी, लेकिन हुआ इसके उल्टा है और भयंकर हो गया है युद्ध। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा 36वां दिन और लगातार बड़े दावे सामने आ रहे हैं। परमाणु हमले का खतरा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। 36 दिन हो चुके हैं। उम्मीद बंधी हुई है कि शायद आने वाले दिनों में ये रुक जाए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है फिलहाल कुछ भी। लेकिन बड़ी खबर, उससे पहले आपको बता दें कि क्या स्थिति है वो दिखाएंगे। उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है यूक्रेन के। ये तस्वीर आप देखिए इस वक्त, बाकायदा ड्रोन से निशाना लगाकर बनाकर हमला किया गया है यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर। सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं इस हमले की। इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि बेलारूस में हरिकेन है मल्टी रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट किया गया है। इस बीच हमने देखा बेलारूस के जमीन से लगातार यहां पर यूक्रेन पर हमले रशिया करता नजर आ रहा है। और जंग के बीच रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट ये बताता है कि बेलारूस भी इस जंग का हिस्सा बना हुआ है लगातार। देखिए, याद होगा नामिका आपको, जब बातचीत का दौर शुरू हुआ था, टेबल टॉक शुरू हुई थी, तब बेलारूस की धरती पर आने से परहेज कर रहे थे जेलेंस्की। हालांकि बाद में बॉर्डर पर बात हुई थी, लेकिन अब इसी बेलारूस में युद्धाभ्यास की तस्वीरें, रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट किया गया है। क्या ये रॉकेट लॉन्चर अब इस्तेमाल किया जाएगा रशिया के समर्थन में? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जी हाँ, तो युद्ध के बीच बेलारूस की भूमिका अहम है और साथ ही ये भूमिका उकसावे वाली भी नजर आती है। रूस से जंग के बीच बेलारूस ने यूक्रेन में टेंशन बढ़ा दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक के बाद एक लगातार 14 रॉकेट दागे गए। ताबड़तोड़ रॉकेट हमले की ये तस्वीरें रूस के पड़ोसी देश बेलारूस की है, जिसने रूसी तबाही का सामना कर रहे यूक्रेन की टेंशन और भी बढ़ा दी है। दरअसल रूस और यूक्रेन में जारी महायुद्ध के बीच बेलारूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टेस्ट किया है, जो यूक्रेन को राख के ढेर में तब्दील कर सकता है। बेलारूस रूस का पड़ोसी होने के साथ साथ सहयोगी देश भी है, जो रूस के साथ हर मोर्चे पर खड़ा दिख रहा है। हालांकि अब तक बेलारूस यूक्रेन पर सीधे हमले से इनकार करता रहा है, लेकिन इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टेस्टिंग से ऐसा साफ होता दिख रहा है कि जरूरत पड़ने पर बेलारूस की सेना भी यूक्रेन पर सीधा हमला कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस महायुद्ध के बीच लगातार परमाणु हमले की धमकी और परमाणु हमले की स्थिति बनी हुई है। अब हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि क्या होता अगर परमाणु युद्ध होता, क्या स्थिति बनती परमाणु युद्ध होता, क्योंकि लगातार ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो हो जाता परमाणु युद्ध। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्वीडन के हवाई सीमा में घुसा है रूस, और ऐसा करने से दिक्कतें भी बढ़ रही हैं और साथ ही टेंशन भी दोनों देशों के बीच बढ़ती जा रही है। परमाणु हथियार से लैस थे फाइटर जेट, क्योंकि जो फाइटर हमला करने के लिए यूक्रेन में आ रहे हैं वो उन सीमाओं में घुस रहे हैं जहां नहीं जाना चाहिए। ऐसे में परमाणु युद्ध के हमले की, परमाणु युद्ध की आशंका, हमले की आशंका और बढ़ जाती है। 2 सुखोई 24 और 2 सुखोई 27 भी स्वीडन की सीमा में घुसे थे। ये स्थितियां बन रही हैं और अगर ऐसी ही परिस्थितियां बनती रही तो आने वाले समय में परमाणु युद्ध का हमला, परमाणु हमले की आशंका और बढ़ती जाएगी। 2 मार्च को दिखे थे रूसी विमान स्वीडन की सीमा में। 2 मार्च को ये रूसी विमान दिखे थे। स्वीडन के जेस-39 ने इन्हें खदेड़ा है। देखिए कैसे टेंशन दोनों देशों के बीच बनी जब रूस के फाइटर जेट स्वीडन की सीमा में घुसे। स्वीडन की सेना का यह बड़ा दावा है कि हमने रूस के फाइटर जेट को खदेड़ा है। बड़ी खबर के रुख करते हैं सलोनी का। बिल्कुल, बड़ी जानकारी मिली, इसका रुख करेंगे जहां जैविक हथियार चल सकता है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। रूसी मीडिया ने यह बड़ा दावा किया, यूक्रेन पर जैविक हथियार का इस्तेमाल हो सकता है। डोनबास रूस पर हमले की तैयारी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। जैविक हथियार यूक्रेन पर चलाया जा सकता है, जैविक हथियार चला सकता था यूक्रेन। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। माफ कीजिएगा, यूक्रेन जैविक हथियार चला सकता है, ये रूस ने आरोप लगाया। रूस ने यह बड़ा दावा किया कि यूक्रेन जैविक हथियार का इस्तेमाल कर सकता था। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। यानी जहां रशिया परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का दबाव बना रहा है, वहीं रशियन मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन दरअसल
जैविक हथियारों का इस्तेमाल, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता था यूक्रेन की तरफ से। लगातार ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां ये कहा जा रहा है यूक्रेन को लेकर पहले भी ये दावे करता रहा है रूस की जैविक हथियारों की वहां पर लैब चलाई जा रही है, उस लैब में काम चल रहा है। और इसको लेकर रूसी मीडिया ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है कि दरअसल यूक्रेन यहां पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डोनबास रूस पर हमले की तैयारी थी, यानी रशिया यहां पर यह बताना चाह रहा है कि हमला इसीलिए किया गया क्योंकि खतरा यहां पर जैविक हथियार के इस्तेमाल का था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, रूस जहां परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात कर रहा है, वहीं यूक्रेन जैविक हथियार इस्तेमाल कर सकता था। ये बात रशियन मीडिया के हवाले से सुजाता। बिल्कुल, तो लगातार दोनों तरफ एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो गैर पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बेहद और प्रतिबंधित जैविक हथियार भी शामिल हैं। इस तरह का आरोप रूस पहले भी लगाता रहा है कि अमेरिकन स्पॉन्सर्ड 30 ऐसे लैब बाकायदा यूक्रेन में हैं जहां पर जैविक हथियार बनाए जा रहे हैं, और ये भी कहा था कि हम इसका सबूत भी दुनिया को दिखाएंगे। और अब रूसी मीडिया ये दावा कर रहा है कि डोनबास जहां पर रूस समर्थित लड़ाकों की मौजूदगी है, वहां पर यूक्रेन इस तरह का इस्तेमाल कर सकता था। और ये बेहद बड़ी खबर, बेहद डरावनी खबर इस वक्त रूसी मीडिया के हवाले से। तो एक तरफ ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि रूसी मीडिया दावे कर रहा है कि किस तरीके से जैविक हथियार इस्तेमाल किए जा सकते थे। खतरा जैविक हथियार और परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का लगातार बना है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं कि लगातार ये दावे रूस की ओर से किए जा रहे हैं कि हम यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं और यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, लाइव की तस्वीरें, और कुछ इसी तरीके से रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर हमला किया है। कभी सैन्य ठिकाने, कभी हथियार डिपो, तमाम जगहों पर निशाना बनाया जा रहा है और हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच दावे ये भी कि दोनों ही देश एक दूसरे पर जैविक हथियार इस्तेमाल कर सकते थे, या परमाणु हथियार का खतरा भी रूस की ओर से इस्तेमाल करने को लेकर बढ़ता जा रहा है।